हम महात्मा बुद्ध की कई प्रेरक कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन इसके पहले ज़रूरी है थोड़ा सा गौतम बुद्ध का परिचय भी जान लें। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। और इनका लालन पालन किया इनकी महारानी की छोटी सगी बहन और महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी गौतमी ने। उन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम भी पड़ा। 29 साल की आयु में सिद्धार्थ विवाह के बाद एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया, जो कि बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से बन गए भगवान बुद्ध। आइए जानते हैं अब गौतम बुद्ध की कुछ प्रेरक कहानियाँ। जब मन अशांत हो तो कुछ समय मौन रहकर हालात समझें और फिर निर्णय लें। मन को मिल सकती है शांति, क्योंकि अशांत मन में प्रश्नों की अधिकता अधिक रहती है। प्रश्नों की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ मौन हो जाना चाहिए। मौन रहकर हालात समझेंगे तो मन को मिल सकती है शांति। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू JNP चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ महात्मा बुद्ध की एक और प्रेरक कहानी। तो चलिए बिना देर किए महात्मा बुद्ध की प्रेरित कहानी जो है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ बिना देर किए। प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही अन्य लोग भी पहुँचते थे। ऐसा नहीं था कि उनके प्रवचन सिर्फ उनके शिष्य ही सुनते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहुँचा और वह बोला कि तथागत, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है। कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दें ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी पूछोगे तुम्हें उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि 1 साल बाद आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन आप इतना बताइए कि 1 साल बाद आप मेरे प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य देंगे ना। बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। अगर मैं तुम्हें वचन दे दिया हूँ कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर साल भर बाद दूंगा, तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब जरूर दूंगा, लेकिन 1 साल बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा। वह ध्यान में उतरने लगा। मन भी शांत होने लगा। उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल धीरे धीरे बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और कहा कि 1 साल पहले मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती हैं। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ समय मौन धारण करके हम हालात को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगेंगे। जब मन शांत हो जाता है तब सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं। सारी चीज़ें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? महात्मा बुद्ध की तो हर एक कहानी प्रेरणादायी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और आप आगे भी इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल JNP चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलती हूँ आपसे फिर किसी ऐसी ही कहानी में जो कि आपको प्रेरित करे, आपके दिल के तारों को झंकृत करे। और हाँ, इतना भी ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर इस कहानी की प्रस्तुति में मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।